वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कल 33 नशस्तों पर मुश्तमिल है। 24 बराह रास्त मुंतखब अरकान, 6 खवातीन नशस्तें, 3 नशस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस की गई हैं। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 17 नशस्तों की सादा अक्सरियत दरकरार होगी। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार, नॉन लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 और JUI के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार भी इंतखाबी दौर में शामिल हैं, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार जबकि 7 खवातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। 9,58,780 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 266 आज़ाद उम्मीदवार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने आम इंतखाबात 2026 के मौके पर गिलगित शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई माहौल का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग अमले, सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामी अफसरान से मुलाकात की और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां गैर जानिबदारी, शफाफियत और पेशेवराना अंदाज में सरअंजाम देने की हिदायत की। उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर वोटों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर मौजूद मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से मुंतखब एजेंट्स से भी मिले और उन्होंने पुरअमन और बेहतरीन इंतजामात पर इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। बाद अज़ां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गिलगित सेफ सिटी कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्हें शहर भर में कायम पोलिंग स्टेशन की निगरानी, सिक्योरिटी इंतजामात और इंतखाबी अमल के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के दौरान गिलगित और दीगर इलाकों में बाज़ पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी और बदनज़मी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। तमाम सिक्योरिटी इदारों ने इस सूरत हाल को काबू में ले लिया। गिलगित में सर सैयद स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामियों के दरमियान तल्ख कलामी के बाद हाथापाई की इतलात मौसूल हुई। वाक़े के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में ले लिया। इंतजामिया का कहना है अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इक़दाम उठाते हुए पर्सनल सेक्रेटरी के कमरे को कंट्रोल रूम करार दे दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कंट्रोल रूम 8 जून तक मुसलसल फाल रहेगा और 24 घंटे ऑपरेशनल हैसियत में काम करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नाखुश हैं। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास आज शाम तलब कर लिया। पार्टी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ज़राए का बताना है बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर नाखुश हैं और आज के इजलास में बिलावल भुट्टो की जानिब से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह ज़िला बाग में भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। शहर में कारोबारी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक देखी जा रही है। ज़िला बाग की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, तिजारती मराकज़ और कारोबारी इलाके खुले हैं, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त और रोज़मर्रा उमूर की अंजाम दही में मसरूफ़ नज़र आ रही है। मकामी ज़राए के मुताबिक बाज़ारों में आवाम के मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त जारी है और तिजारती सरगर्मियों में भी गैर मामूली खलल देखने में नहीं आया। कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और उन्हें किसी भी इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक इन नशिस्तों में तब्दीली सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए मुमकिन है, जिसके लिए पार्लिमानी अमल और अवामी मैंडेट ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया, आईनी तब्दीलियाँ एहतजाज या दबाव के बजाय कानूनी तरीक़ाकार ही किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में फैसला कौन क़ुव्वत सड़कों पर होने वाला एहतजाज नहीं, बल्कि आइन की बालादस्ती। दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त पहुँचा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और सालिसी की सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया।
मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। बाक़र क़ारिबाफ, अब्बास अराक़ची और सिकंदर मोमनी की कदर करता हूँ। ईरानी सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, मुल्क के तमाम आला हुकाम मुज़ाकराती हिकमत अमली पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। मुज़ाकराती अमल में इत्तेफ़ाक़ इख्तिलाफ़ की खबरों को मुस्तरद करते हैं। एक बयान में ईरानी नायब सदर ने कहा, हमने मुल्क पर मुसल्लत की गई जंगों को सामना किया और मौजूदा बहरानों से निपटने के दौरान सबक भी सीखे हैं। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। इससे कबल एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा था, मुश्तबा ख़ामेनेई मुकम्मल इख्तियारात के साथ ईरान की क़यादत कर रहे हैं। रहबर इनक़लाब के साथ राबिता मुसलसल बरकरार है। उनकी हिदायत फ़ौरी हुक्काम तक पहुँचती हैं। वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में वसी पैमाने पर टैक्स रिलीफ देने के बजाय महदूद रिलीफ पैकेज पर गौर कर रही है, ताकि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम के शराइत पर अमल दरामद भी जारी रखा जा सके। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा रिलीफ ज़्यादातर तनख्वाहदार तबक़े, सनतकारों और बरामद कुनंदगान तक महदूद रह सकता है। ख़त्मी फ़ैसला उनकी मंजूरी और IMF से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना 10 जून से कबल मुजव्वज़ा इक़दामात पर IMF की राय हासिल करेगी। तनख्वाहदार तबक़े के लिए ज़ेर गौर तजवीज़ में माहाना 2 लाख से 3 लाख रुपये आमदन रखने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी शामिल है। मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक तकरीबन 5,50,000 टैक्स दहिंदगान को रिलीफ मिल सकता है। फ्रांस ने गजा जाने वाली फ्लोटिला काफिले के समाजी कारकुनों के साथ मुबैना इसराइली बदसलूकी के आर्म मामले में जंगी जराइम की तहकीकात शुरू कर दी है, जिससे इस मामले पर एक अहम कानूनी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के मुताबिक तहकीकात का आगाज फ्रांसीसी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। हुकाम का कहना है, फ्लोटिला काफिले में शामिल कारकुनों के साथ मुबैना नारवा सलूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब फ्लोटिला कारकुनों के साथ मुबैना बदसलूकी की वीडियोज और रिपोर्ट्स पर आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। और अब आपको बताएं, अमेरिका के 250 साल यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन के ज़ेर एहतमाम फ्रीडम 250 के ऐनवान से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 80 साल दोस्ती और शराकत दारी को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में हुकूमती शख्सियात, कारोबारी रहनुमा, सिविल सोसाइटी, तालीमी माहिरीन और सकाफती शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। जमहूरियत और बाहमी ताउन की इन मुश्तरका इक़दार का जश्न भी मनाया गया, जो पाकिस्तान और अमेरिका को करीब लाती हैं। मज़ीद कहा गया, अमेरिका के 250 साला जश्न आज़ादी के साथ पाकिस्तान और अमेरिका के अवाम के दरमियान दोस्ती के 80 साल भी शामिल हैं और मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगामात जारी किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलमी बरादरी के साथ मिलकर अवामी सेहत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अमूमी तरक्की के लिए महफूज ग़ज़ा की अहमियत को उजागर करता हूँ। ये आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2018 में इजरा किया गया। खुराक और ज़राअत की तंजीम FAO और आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से मनाया जाता है। अवाम को सेहत के ख़तरात से महफूज रखने के लिए फ़ैसले और अमली हल नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन पर पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बीमारियों और आलूदगी के ख़तरात से महफूज और ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक की फ़राहमी के मुश्तरका और बामक़सद हदफ के लिए अपने आज़म का अदा करता है। पाकिस्तान में 2024 से जारी टैक्स, डिजिटल मईशत और तिजारती इस्लाहात के नतीजे में कारोबारी सहूलतों, शफाफियत और मुआशी सरगर्मियों में नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड की गई।
हुकूमती इक़दामात के तहत टैक्स निज़ाम को जदीद बनाया गया, जिसके नतीजे में माली साल 2025 के दौरान टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 34,000 से ज़ायद टैक्स दहंदगान को ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। 43,000 डिजिटल बिलिंग मशीनों के जरिए टैक्स वसूल के अमल को मजीद मौसर बनाया गया। इस्लाहात के तहत AI के इस्तेमाल से टैक्स चोरी की निशानदही बेहतर हुई और मुख्तलिफ सनती शोबों में अरबों रुपए के इजाफी टैक्स वसूल किए गए। डिजिटल पाकिस्तान इक़दामात के तहत मुल्क भर में ऑनलाइन अदायगियों और डिजिटल मालियाती सहूलतों को फ़रोग़ मिला। नादरा और दीगर सरकारी इदारों में ऑनलाइन अदायगियों की सहूलत से शहरियों के लिए फ़ीसों और दीगर सरकारी अदायगियों का अमल भी आसान बनाया गया। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और तिजारत के फ़रोग़ के लिए पहली मरतबा नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 मुतारिफ करवाई गई, जिसके तहत टैरिफ इस्लाहात और डिजिटल इक़दामात से बरामदात और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वर्किंग ख़वातीन की सहूलत के लिए सूबा भर में डे केयर सेंटर्स के क़याम का मनसूबा तेज़ी से जारी है। CM स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटिव के तहत इस अस्पतालों, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जिनके लिए 1 अरब रुपये मुख्तस किया गया। सरकारी एदोशुमार के मुताबिक पहले मरहले में 390 डे केयर सेंटर्स के क़याम का हदफ मुकर्रर किया गया था, जिनमें से 350 मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अगले माली साल तक 650 डे केयर सेंटर्स के क़याम का हदफ भी मुकर्रर कर दिया है। मनसूबे के तहत दानिश स्कूलों, गर्ल्स कॉलेजेस, अस्पतालों और दीगर सरकारी इदारों में भी डे केयर सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। लाहौर में 70 डे केयर सेंटर्स फ़ाल हो चुके हैं, जबकि सूबे भर में डे केयर सेंटर्स का क़याम ख़वातीन के लिए एक अहम सहूलत साबित होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने लेडी डॉक्टर को तेज़ाब हमले से बचाते हुए झुलसने वाले सेंडमन अस्पताल के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक तुर्कई के मुलाजिम को फ़ोन करके उनकी बहादुरी पर सराहा। मीर सरफराज बुगटी ने तेज़ाब से झुलसने वाले सेंडमन अस्पताल के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक तुर्कई से फ़ोन पर बातचीत की। दौरान गुफ्तगू अब्दुल रज़ाक ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को पूरा वाक़या सुनाया। वज़ीर आला ने अब्दुल रज़ाक तुर्कई को जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहिरा करने पर शाबाशी दी और कहा, आपकी बहादुरी और जज्बे पर फ़ख्र है। इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बलोचिस्तान बर्दाश्त करेगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज बेग ने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को फराहम की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुआयना किया और उनकी ऑपरेशनल इस्तेदाद, कारकर्दगी और अफादियत का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें गाड़ियों की मरम्मत, देखभाल और चार्जिंग स्टेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने हिदायत की कि रश के मौसर इंतजामात और शहरियों की बर वक्त मदद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए शहरियों की रहनुमाई और बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए हम वक्त कोशां हैं।